नमस्कार साथियों। कोई भी बिजनेस, व्यापार या रिश्ता तभी चल सकता है जब दोनों तरफ का फायदा हो। अगर एक तरफ का फायदा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये जो काम है, ये जो रिश्ता है, ये जो बिजनेस है, इसका भविष्य कोई बहुत बढ़िया या बहुत खूबसूरत हो ही नहीं सकता। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूँ लेकर कर्क राशि के लिए जुलाई का राशिफल। काफ़ी विशेष महीना होने वाला है कर्क वालों के लिए। कारण पहला तो यही है कि भाई मंगल जो हैं उनके योग कारक ग्रह दशम में चल रहे हैं करीब 1 महीने से, और इस महीने भी 12 तारीख तक मंगल दशम में रहेंगे। साथ में गुरु मंगल योग बनेगा 12 तारीख के बाद एकादश भाव में आपके। सूर्य और शुक्र को देखा जाए तो द्वादश भाव में गोचर करते हुए दिखाई देंगे, और बुध का गोचर आपके प्रथम भाव में कर्क राशि में ही हो रहा है। ये जो वीडियो है कर्क राशि के लिए है, पर अगर लग्न वाले भी व्यक्ति देखना चाहें तो देख सकते हैं। शनि की ढैया आपकी चली रही है, अष्टम भाव में शनि है, पर शनि वक्री हो गए, उसका रिजल्ट क्या होगा उस पर भी जाएंगे। राहु का गोचर आपके नवम भाव में मीन राशि में, और केतु का गोचर कन्या राशि में तृतीय भाव में चल रहा है। अब आ जाते हैं रिजल्ट पर। सबसे पहले तो यही कि भैया आपके लिए तो मंगल महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके योग कारक ग्रह हैं, दशम में चल रहे हैं और 12 तारीख तक दशम में हैं। ये शुभ गोचर है। कार्य के लिए, जॉब के लिए, समाज में जो एक होता है ना हमारा प्रोफेशन कहिए, करियर कहिए, बिजनेस कहिए, जॉब कहिए, एक आर्थिक रूप से भी आप कहोगे तो अच्छा समय है। खर्चा तो रहेगा पर ओवरऑल कि भैया पोजीशन बढ़ेगी, किसी का कोई ट्रांसफ़र भी होगा तो अच्छी जगह हो सकता है, किसी को प्रमोशन हो सकता है। धन अर्निंग से ज़्यादा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 तारीख तक बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर रहेंगे। ध्यान क्या रखना है? वाणी को मधुर रखना है, वाणी को मधुर रखना है। एक्स्ट्रा खर्च करने से बचना है, रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखना है। एजुकेशन में, संतान में, प्रेम में थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखना होगा, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से गिविंग ज़्यादा होना पड़ेगा। रिश्तों में थोड़ा धैर्य का, गुस्से का ख्याल आपको रखना है। 12 तारीख के बाद क्या होगा? ये मंगल एकादश में आ जाएंगे, गुरु तो आपके एकादश में चल ही रहे हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि मंगल का या किसी भी ग्रह का एकादश भाव में होना अच्छा गोचर कहा गया। यहाँ पर 2 मित्र ग्रह आ गए आपस में, गुरु मंगल। ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी आपके साथ है, ईश्वर की, गुरुओं की, माता पिता की, दोस्तों की, फ्रेंड्स की। उन्हीं के थ्रू हमें ब्लेसिंग आती है। हम सोचते हैं भैया कोई हमको, जो लोग भाग्यशाली हैं तो उन्होंने कुछ अलग किया होगा। ईश्वर भी ब्लेसिंग जब भी करता है जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं। अगर किसी ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसको इस जन्म में ब्लेसिंग है, और इस जन्म में भी अगर आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद है, मित्र भी कहीं ना कहीं आपसे, कोई आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है और आप प्रयास भी कर रहे हैं धर्म पूर्वक सफलता के लिए, तो आपके साथ ब्लेसिंग होगी ही होगी। संतों की ब्लेसिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये गुरु मंगल क्या कह रहे हैं? आपके साथ ब्लेसिंग भी है और आपके पास एनर्जी भी है। आप कार्य भी कर पाओगे, आप मेहनत भी करोगे, आप एफर्ट भी डालोगे। इसी कारण से आपका लाभ हो सकता है, आपके कुछ कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ये पारिजात नाम का योग है। जब 11वें भाव में अति शुभता आ जाती है तो हम इसको कहते हैं इच्छा पूर्ति। पारिजात तो तब बनता है जब 11वें भाव का स्वामी 11वें ही भाव में बैठा हो, पर शुभ ग्रह बैठा है, योग कारक ग्रह में आया है, तो इच्छा पूर्ति के योग बनते हैं। खास करके अगर आप रियल एस्टेट, जमीन, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कुछ, जैसे डॉक्टर होते हैं जो कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दुनिया का भला हो, लोगों के लिए कुछ बड़ा कार्य आपका कुछ है, या फिर आर्म्स से जुड़ा है, स्पोर्ट्स में है आप, क्रिएटिविटी से आप जुड़े हुए हैं, टीचिंग से आप जुड़े हैं, लॉ से आप जुड़े हुए हैं, मिलिट्री फोर्स, ये सब, इन सब से जुड़े हैं, तो उसमें और भी बेहतर यहाँ पर योग बन रहा है। यहाँ बैठ के गुरु मंगल पंचम भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्रिएटिव काम के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शिक्षा के मामले में एफर्ट तो करना पड़ेगा, पर रिजल्ट बढ़िया आ सकते हैं, शुभ आ सकते हैं। गुरु शादी विवाह के योग भी बना रहे हैं। बिजनेस की दृष्टि से भी ये जो महीना है, मई के बाद से धीरे धीरे आपकी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जॉब छोड़ के बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस छोड़ के जॉब नहीं करना है, क्योंकि शनि वक्री है आपके 15 नवंबर तक। आपकी ढैया का असर कम ही हो रहा है, कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ने वाला है, पर पुराने तरीके से ही व्यापार बढ़ेगा। शायद पुराने पार्टनर्स के थ्रू ही व्यापार बढ़ेगा, और शायद जो आप तैयार कर रहे थे ना, कोशिश कर रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था, वो पुरानी चीजें कामयाब हो जाएं, पुराना प्लान कामयाब हो जाए। इस तरह का जो है शनि यहाँ पर दिखा रहे हैं। भाग्य के मामले में मैं थोड़ा सा ये जरूर कहूँगा कि भाई पिता का, गुरुओं का सम्मान करें, उनसे बना के रखें और उनका ख्याल रखें। अगर पिता, गुरु, उनकी सेहत में कोई दिक्कत है, अपने धर्म के प्रति आस्था को बना के रखें। धर्म क्या है?
जिसको हम धारण कर सकें, जो सही है, वही धर्म है। और धर्म का जो बाह्य स्वरूप है वो भी हमको सही चीज़ों की तरफ ही ले जाने की कोशिश करता है, अगर आप उसको ध्यान से समझते हैं तो। और ध्यान से ना समझे तो फिर किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं, गुरु मंगल योग अति शुभ हो गया आपके लिए। राहु की स्थिति बहुत बेस्ट नहीं है, पर गुरु शुभ है, मंगल शुभ है, शनि की स्थिति पहले से बेटर हो रही है। बुध की बात करें तो बुध कह रहे हैं भैया खर्चा, यात्रा आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत रहने वाला है, ट्रैवल रहने वाला है। छोटे भाई का, पड़ोसियों का कोई रोल आपकी लाइफ में आ सकता है। आपको अपने कम्युनिकेशन और राइटिंग जो होता है ना, आप राइटिंग कर रहे हो, कुछ कह रहे हो, वहाँ पे कुछ गैप आ सकते हैं, कोई गलती हो सकती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, तो वहाँ पे विशेष ध्यान आपको रखना है इस केतु की वजह से। अगर केतु की दशा चल रही है तो गणेश जी की पूजा, अगर राहु की दशा चल रही है तो माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा आप अवश्य करें। शनि की दशा है, अंतरदशा है, तो भगवान भोलेनाथ, माँ काली, हनुमान जी, इनकी पूजा आप कर सकते हैं, है ना। ये बेस्ट माना गया शनि के लिए, वैसे भी आपकी ढैया तो चल ही रही है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं सूर्य, शुक्र और बुध को। बुध का कहा तो भाई ट्रैवल दिखा रहा है, विदेश यात्रा दिखा रहा है, खर्चा दिखा रहा है, एफर्ट दिखा रहा है, ट्रैवल, ये सब हो गया। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है देखिए धन का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, बाहर से लाभ हो सकता है, कोई खर्चा आ सकता है, थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। अब ये दो चीज़ें एक साथ मिलती हुई आपको शायद अनकॉमन लगे कि भैया कार्य तो अच्छा हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, ऐसा कैसे होगा। देखिए कार्य मतलब आपका जॉब बढ़ रहा है, पद बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, पर कहीं कुछ खर्च करना पड़ गया, आपने कहीं इन्वेस्ट कुछ किया, वो थोड़ा नीचे चला गया तो थोड़ा लॉस भी होगा। या फिर फॉरेन विदेश से आपको लाभ हो गया, आप किसी ट्रैवल पर चले गए, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। उस तरह से 16 तारीख तक, 16 तारीख तक थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। 16 के बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो फिर ये अच्छा है, कहीं ना कहीं आप अपने लिए प्रयास करेंगे, फैमिली के लिए प्रयास करेंगे, आपकी फैमिली का कोई बहुत रोल आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। अगर आपका पारिवारिक बिजनेस है और तो आपकी फैमिली की वजह से, परिवार की वजह से आपको कोई प्रतिष्ठा, कोई नाम, कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी आपके लिए होगा। ट्रैवल होने के और खर्चा होने के, धन के लिए या करियर के लिए फिर भी योग बने हुए हैं। वहीं शुक्र की बात करें, ये जो शुक्र ग्रह है ये 7 तारीख तक तो यहाँ पर रहेगा आपका 12वें भाव में, जो आपको फॉरेन ट्रैवल दिखा रहा है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत दिक्कत 7 तारीख तक रह सकती है, इस चीज़ को दिखा रहा है, और खर्चे के लिए दिखा रहा है। पर 7 के बाद ये जो शुक्र है आपका 7 से 19 तक यहाँ पर आ जाएगा, पूरे महीने यहीं पर रहेगा शुक्र, तो यहाँ पर लग्न में, और उसका यहाँ पर आना बहुत खूबसूरत योग बना रहा है। एक तो ये बना रहा है कि जमीन आदि से लाभ हो सकता है, वाहन आदि खरीदने के, जमीन वाहन खरीदने के योग आपके बन रहे इस महीने 7 तारीख के बाद। अब इसमें तिथियां अगर हम देखें तो जमीन से संबंधित काम 6, 10, 11, 16, 17, 20, 25, 26, 31 को, और वाहन से संबंधित काम 14, 15, 17, 21, 22, 26, 31 को कर सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्र यहाँ आएंगे तो प्रेम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी, लाइफ में जो रिश्ते हैं उनमें कुछ ना कुछ मधुरता आएगी। पर ध्यान किस चीज़ का रखना है? सूर्य का, अग्नि है, ईगो, कौन बड़ा है, किसकी बात सही है, गुस्सा, इन सबको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहीं बुध की बात की जाए तो बुध जो है वो आपके 19 तारीख तक तो यहाँ पर है इस कर्क राशि में। जो खर्चे की बात करी हमने, यात्राओं की बात करी, ट्रैवल की बात करी, एफर्ट की बात करी, पर उसके बाद बुध यहाँ आ जाएंगे। ये फिर से धन के भाव में आपके स्वामी पहुंच गए, किसके 12वें भाव के और 3 भाव के, धन के भाव में, परिवार के भाव में। परिवार में कोई ट्रैवल करने जा सकता है, आपका परिवार पे आपको खर्च करना पड़ सकता है, छोटे भाई बहनों पड़ोसियों पे आपका कोई खर्च हो सकता है। अपनी जो समाज में आपकी जो वैल्यूज हैं उनको बना के रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए आपको यात्रा ट्रैवल होने के बहुत खर्चे होने के हैं, मतलब योग बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो रिश्ते होंगे पति पत्नी के बीच, पति माता पिता के बीच, परिवार में उतार चढ़ाव वाले जो हैं इस समय पर रह सकते हैं। रेमेडी के रूप में किन्नर लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं। भगवान गणेश और नारायण, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करेंगे तो बुध के लिए अति विशिष्ट रेमेडी होती है। खास करके अगर बुध की दशा अंतरदशा है तो इस बात का ध्यान रखें। मंगल की दशा है तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि भाई दशा कौन सी है, इससे ही आप समझ जाओगे कैसा ही महीना जाएगा। तो ये हो गया कर्क राशि के लिए जुलाई का राशिफल। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा मुहूर्त के लिए। व्हीकल या वाहन या प्रॉपर्टी के संबंध में हमने तिथियां ऑलरेडी देख ली जो अच्छी हैं। विवाह के लिए 9, 11, 12, 13, 14, 15 तारीखें शुभ हैं। 17 तारीख के बाद आपकी देवस्यानी या आषाढ़ी एकादशी है और उसके 4 महीने तक आपको कोई बहुत बड़ा
बड़ा चेंज नहीं करना है कि भैया जॉब छोड़ के बिजनेस में घुस गए या बिजनेस को छोड़ के जॉब स्टार्ट कर दिया, उससे थोड़ा बच के रहना है। शनि भी वक्री चल रहे हैं। बाकी और चीज़ों के लिए 2, 3, 5, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 28, 30, 31 तारीखें शुभ हैं। इसमें भी 17, 26 और 31 तारीख थोड़ी सी ज़्यादा शुभ जो है हमारी निकल के आ रही है। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। तो हमारे त्यौहार हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। जैसे किसी व्यक्ति की वाणी, वेशभूषा से उसके बारे में बाकी ये तक आइडिया लग जाता है वो कहाँ का रहने वाला हो सकता है। उसी तरह से उसकी संस्कृति बताती है कि उसको क्या सिखाया गया है, किस चीज़ को हमारे साहित्य में हमारे पूर्वजों ने महत्वता दी है। तो 7 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है आपकी, देश विदेश से लोग यहाँ सम्मिलित होने आएंगे। 17 तारीख की आषाढ़ी एकादशी है, देवस्यानी एकादशी है। भगवान नारायण जो हैं क्षीर सागर में शैया के लिए मतलब सोने के लिए जाएंगे। 4 महीने तक ये रहेगा आपका। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भैया सूर्य जो है दक्षिणायन होने की शुरुआत हो जाएगी आपके। 2 तारीख की योगिनी एकादशी है। 21 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर सारे संसार की जो समुद्र है उसको स्याही बना के भी लिखा जाए तो गुरु की महिमा करना मुश्किल है। गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। और यही कारण है कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, वशिष्ठ, पराशरा होरा शास्त्रा, जैमिनी सूत्रम, ज्योतिष के ग्रंथ हो गए ये, आर्यभट्ट, जित्तु कृष्णमूर्ति, अगर हम मॉडर्न समय की बात करें ओशो, शंकराचार्य और बहुत बहुत तरह के हमारे अंदर मतलब हमारे को गुरु मिले, ज्ञान मिला। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म दर्शन में भारत का उच्चतम स्थान इसी संस्कृति की वजह से। कुछ माइनस भी हुआ है कि उसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, पर हाँ मेनली इसी वजह से हम सभी को इतने बड़े बड़े गुरु, इस दुनिया को भारत इतने बड़े बड़े गुरु दे पाया। अब बढ़ जाते हैं बाकी के त्योहारों की तरफ। 24 तारीख की संकष्टी है, 21 तारीख का आषाढ़ पूर्णिमा है, 4 तारीख की शिवरात्रि, 3/18 का प्रदोष व्रत है। ओम नमः शिवाय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 16 तारीख की कर्क संक्रांति है, सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि के लिए जुलाई का राशिफल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ज्योतिष में रुचि है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।